दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के एक बयान की। अभी एक बयान में उन्होंने एक किताब को रिलीज़ करते समय, किताब का शीर्षक था मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट महात्मा गांधी। इस किताब के रिलीज़ के समय उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जो पैट्रियट थे, देशभक्त थे, वो इस कारण थे क्योंकि वो एक हिंदू थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू ही देशभक्त होते हैं, हिंदू स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली देशभक्त होते हैं और हिंदू में देश विरोधी होने का कोई सवाल नहीं उठता। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि महात्मा गांधी की देशभक्ति ये उनके धर्म के कारण आई, उनके हिंदू धर्म के कारण आई। अब ये जो बयान है ये अपने आप में काफ़ी भ्रामक है और उस समय में आज हम देश की जिस हालात में हैं, आज जो भी इस सरकार को, ये सरकार यानी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार, और भाजपा आरएसएस का एक भाग है, एक संतान है, तो उस समय में जब इनकी नीतियों की कोई भी आलोचना करता है उनको देशद्रोही कहा जाता है। और ऐसे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स, कार्यकर्ता उनको देशद्रोही के खिताब से इन्होंने लेबल करने की कोशिश की है। तो अब इसमें तीन बातें हैं। एक तो क्या हिंदू स्वाभाविक रूप से ऑटोमेटिकली देशभक्त होता है, पैट्रियट होता है। दूसरा, क्या महात्मा गांधी इसलिए देशभक्त बने कि वो हिंदू थे। ये दोनों फॉर्मूलेशन उन्होंने जो खींचतान के बनाए हैं उसमें बहुत सारी बातों को समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि ये उनका बयान कि महात्मा गांधी ने कहीं लिखा है ऐसा वो कहते हैं, महात्मा गांधी ने कहीं लिखा है ऐसा वो कहते हैं किसी पत्र में कि मेरी देशभक्ति मेरे धर्म के कारण है। अब ये अपने आप में बयान का उन्होंने स्रोत दिया है, उसके बारे में कई स्कॉलर्स को शंका हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ महात्मा गांधी के अगर हम पूरे जीवन को देखें तो उन्होंने कभी भी देशभक्ति को, देश के आज़ादी के आंदोलन के अपने सहभाग को धर्म से नहीं जोड़ा। गांधी के धर्म की समझ, गांधी कहते थे मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, पर उनकी धर्म की जो समझ थी वो एक बहुत गहरी समझ थी, वो आध्यात्मिक समझ थी, वो मानवता के मूल्यों की समझ थी। इसीलिए जहाँ एक और वो कहते हैं कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, उसी समय ये भी कहते हैं कि मैं एक मुसलमान भी हूँ, मैं एक ईसाई भी हूँ, मैं एक पारसी भी हूँ वगैरह। अब इन दो में क्या मेल है? मेरी समझ में इसमें मेल ये है कि वो धर्म को एक नैतिक मूल्यों के रूप में देखकर दूसरे धर्मों के जो नैतिक मूल्य हैं उनको स्वीकार करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। यानी उनका हिंदू धर्म एक व्यापक समझ के साथ था और ये व्यापक समझ थी कि जहाँ से भी अच्छे मूल्य आएँ उन मूल्यों को स्वीकार करो। इसलिए उन्हें केवल हिंदू मानकर चलना ये उनके ऊपर एक बेइंसाफ़ी होगी, एक नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि उनकी धर्म की समझ मानवता के मूल्यों से जुड़ी है। और उन्होंने जो राजनीति के क्षेत्र में काम किया वो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और देश के सभी धर्मों के लोगों को इस आंदोलन से जोड़ा। और वो देश के सभी धर्मों के लोगों को इस आंदोलन से इसलिए जोड़ पाए क्योंकि उनकी धर्म की उनकी धर्म की समझ बहुत गहरी थी, बहुत व्यापक थी और वो मानवता के मूल्यों से करीब थी। अब ये जो मानवता उनकी समझ है और उनका जो राष्ट्रवाद है, उन्होंने राष्ट्रवाद को कभी भी धर्म से नहीं जोड़ा। तो ये कहना क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए वो राष्ट्रभक्त थे, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। उनकी राष्ट्रभक्ति उनके देश के लोगों के लिए थी। उनकी राष्ट्रभक्ति देश के उन सब तमाम लोगों के लिए थी जो अलग अलग धर्मों को मानते थे। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, बुद्ध हो या धर्म को न मानने वाले लोग हों, उन सब के एक प्रकार के आदर के कारण ही वो उनको भारतीयता की कड़ी में जोड़ पाए। तो आज जिस प्रकार का हिंदू धर्म गांधी जी जिसकी बात करते हैं वो आरएसएस के हिंदू धर्म की समझ से पूरा विपरीत है।
आरएसएस कभी कभी कहता है हिंदू तो धर्म नहीं है, ये केवल जीने की पद्धति है, ये इंग्लिश के रिलीजन से अलग है, ये धर्म है। और दूसरी जगह जहाँ मौका मिलता है धर्म के सभी पहलुओं को लेकर एक संकीर्ण सोच के साथ हिंदू धर्म के, हिंदू लोगों तथाकथित सवर्ण सोच के आधार पे लोग अपनी राजनीति चलाता है। इसलिए उसकी राजनीति में एक संकीर्णता है जो दूसरे धर्मों के खिलाफ बात करती है, दूसरे धर्म के मानने वालों के खिलाफ नफ़रत फैलाती है, दूसरे धर्म के मानने वालों को अपने राष्ट्र की परिभाषा से बाहर रखती है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि जो लोग इस प्रकार से अपने धर्म को देखते हैं, आरएसएस की विचारधारा वाले, वो अगर महात्मा गांधी के हिंदू धर्म की बात करते हैं तो एक बहुत विडंबना की बात होगी। पर इसमें एक बहुत गहरी चाल भी है। वो कहीं न कहीं महात्मा गांधी का नाम लेकर खुद की लेजिटिमेसी, खुद की जो उनकी समाज में स्वीकार्यता है, उसको बढ़ाना चाहते हैं। ऑलरेडी जब आरएसएस की शुरुआत हुई तो उनके एक बड़े विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर ने लिखा कि यहाँ मुसलमानों और क्रिश्चियंस जो विदेशी धर्म के हैं उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाना चाहिए, उनके साथ वैसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे नाज़ी लोगों ने ज्यू के साथ किया। अब ये शुरुआत में उन्होंने बात कही और आज वो इस प्रकार की भाषा में एक प्रकार का लेप लगा के हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो महात्मा गांधी की समझ धर्म की थी, उदारता वाली थी, उसके पूरा विपरीत एक संकीर्ण सोच वाले हिंदू धर्म, जो मैं कहूँगा कि एक सवर्ण ऊंच नीच के मूल्यों से आती है, उस प्रकार के मूल्यों को समाज में थोपने की एक कोशिश है। अब यहाँ ये पूछा जा सकता है कि क्या सभी हिंदू देशभक्त होते हैं? क्या सभी हिंदू स्वाभाविक रूप से देशभक्त होते हैं? तो मेरी राय में ऐसा है कि सभी धर्मों के लोग बराबरी से देशभक्त हैं। मेरी ये भी राय है कि सभी धर्मों के अंदर कुछ ऐसे तत्व होंगे जिनकी मान्यताएं इससे अलग होंगी, और उसमें ख़ास तौर से ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि जिस एक तरफ जहाँ आरएसएस गांधी का नाम लेकर देशभक्ति को परिभाषित कर रही है, गांधी का नाम लेकर हिंदू धर्म की बात कर रही है, उसी तरफ इसी आरएसएस की शाखाओं से ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने महात्मा गांधी का खून किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का ध्वंस किया, जिन्होंने बहुत सारे सांप्रदायिक दंगों में भाग लिया। तो क्या उन्हें भी हम देशभक्त कहेंगे? ये एक बहुत बड़ा गहरा सवाल आ रहा है। तो अब मुख्य बात यह है कि जैसे आरएसएस की शक्ति बढ़ती जा रही है, वो उन सब आइकन्स जो भारतीय आज़ादी के आंदोलन से जुड़े हैं उनके साथ अपने को जोड़ना चाहती है, क्योंकि आरएसएस ने कभी आज़ादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। उनके पास ऐसा कोई आइकन नहीं है, ऐसा कोई प्रतीक नहीं है जो भारतीयता को, भारतीय आज़ादी के आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए एक एक करके ऐसे प्रतीकों को से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तोड़ मोड़ कर उनके जो विचारक हैं वो तोड़ मोड़ कर कहीं से एक वाक्य पकड़ते हैं, ये बात गांधी ने कही थी, ये तो हमारे आरएसएस से मिलती जुलती है। ऐसा उन्होंने सरदार पटेल के साथ किया। सरदार पटेल जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाते समय ये कहा था कि आरएसएस ने जो समाज में नफ़रत का वातावरण पैदा किया है उसके कारण हमें अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। उन्होंने बैन भी लगाया और आरएसएस के बारे में टिप्पणी भी की। तो सरदार पटेल से उन्होंने अपने आप को जोड़ा, विवेकानंद से अपने आप को जोड़ा। विवेकानंद दो जाति प्रथा के मूल्यों वाले सब चीज़ों के बहुत विरोध में थे। अब उनकी कोशिश है कि महात्मा गांधी, जिनका पूरा विश्व में एक सम्मान है, एक आदर है, और जो भारत की आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्व में थे, उनसे भी कहीं ना कहीं अपने आप को जोड़ने के लिए एक दूसरी चीज़ों को पकड़ने की कोशिश की है। एक तरफ उन्होंने स्वच्छता अभियान में गांधी जी के चश्मे को लाया, गांधी जी को स्वच्छता अभियान से जोड़ा, पर जहाँ तक गांधी जी के हिंदू धर्म के बारे में विचार थे, देशभक्ति के बारे में विचार थे, उसके पूरे उलट चलकर आरएसएस कोशिश कर रही है कि वो गांधी के नाम को भी अपने आप से जोड़े। तो ये उनकी बढ़ी हुई ताकत का एक प्रतीक है। ये हमारे आगे आने वाले समाज में कई लोगों के मन में एक भ्रम पैदा कर सकता है कि ये भी उसी रास्ते पर चले थे कि जिस रास्ते पर गांधी चले थे। पर हकीकत ये है कि आज आरएसएस बहुत
एक ऐसी कोशिश कर रही है कि एक तरफ आरएसएस से जुड़े हुए लोग महात्मा गांधी के हत्यारे की पूजा कर रहे हैं, उनके लिए मंदिर बनवा रहे हैं। और इस बार गांधी 30 जनवरी के समय जो ट्विटर ट्रेंड था उसमें ज़्यादातर ट्वीटर्स, बहुत सारे ट्वीट आए जिन्होंने गोडसे की बहुत सराहना की। तो आज बहुत अजीब एक वातावरण है, एक तरफ गोडसे का गुणगान वही लोग कर रहे हैं जो इस विचारधारा से आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आरएसएस के सरसंघ चालक एक कुछ शब्दों को घुमा फिरा कर अपने आप को गांधी के राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहते हैं। जहाँ तक राष्ट्रवाद का सवाल है, गांधी का राष्ट्रवाद ये एक भारतीय राष्ट्रवाद था। गांधी का राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद था। गांधी का राष्ट्रवाद सब लोगों को जोड़ने में विश्वास रखता था, जबकि आरएसएस का राष्ट्रवाद ये हिंदू राष्ट्रवाद है। हिंदू धर्म के नाम पे ये उच्च वर्णीय मूल्यों को के आधार पर एक समाज को बनाना चाहता है, और इसीलिए आरएसएस परिवार से जुड़े हुए कई लोग ये भारतीय संविधान का भी विरोध करते हैं, बीच बीच में आवाज़ें उठाते हैं कि भारतीय संविधान को बदला जाए। तो ये एक अजीब परिस्थिति में आज हम हैं कि जिस परिवार में से, जिस शाखाओं में से ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने गांधी की हत्या की, भारतीय संविधान का विरोध करते हैं, और ऐसे दंगों से कई बार उनका नाम जुड़ा है जिसने हमारे देश में बहुत बड़ी बर्बादी ढाई, उन सब को एक आधार पर लेकर चलने की ये जो कोशिश है, ये इसलिए है कि आरएसएस अभी बहुत मजबूत हो चुका है, और अपनी मजबूती को गहरा करने के लिए, अपनी लेजिटिमेसी, स्वीकार्यता को और बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा वो बोल रहा है। और ये भाषा हमें समझने की ज़रूरत है कि गांधी वो व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं। गांधी वो व्यक्ति हैं जिनका धर्म, जिनका हिंदू धर्म सर्वसमावेशी था, जिनको दूसरे धर्मों के आदर्श मूल्यों को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तो ये बातों को याद रख के ये याद रखना चाहिए कि ये नई कोशिशें, जिन्होंने पहले सरदार पटेल को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, विवेकानंद को अपनी तरफ ले आए, और अभी सर गांधी की तरफ कुछ कदम उठा रहे हैं, हमें इसको गहराई से सोचना चाहिए। हमारा उद्देश्य बहुत सरल है। हमारा उद्देश्य है कि जिस रास्ते पर गांधी चले, जिस रास्ते पर नेहरू चले, जिस रास्ते पर पटेल चले, जिस रास्ते पर भारतीय आज़ादी का आंदोलन चला, जिसके कारण भारतीय संविधान बना, वो हमारे केंद्रीय मूल्य है। और ये जो कोशिशें चल रही हैं बौद्धिक धरातल पर किताबों को तोड़ मरोड़ कर उनके वाक्यों को लाने की, इसके प्रति हम पूरा सावधान रहें, और गांधी के राष्ट्रवाद को, गांधी के हिंदू धर्म का पूरा आदर करते हुए समाज को आगे ले चलने की कोशिश करें। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।